Hello everyone, very warm welcome to all of you today's amazing podcast. आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है हमारा कैटलिस्ट, सबस्ट्रेट एंड थर्ड है हमारा प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं PDBaSO4 जिसे हम लिनलार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजनेशंस भी होते हैं तो ये H2 का यूज़ किया गया है। एंड पॉइजन या फिर क्यूनोलाइन का भी यूज़ हम कर सकते हैं। पॉइजन यस या क्यूनोलाइन भी देता है रिजेंट में, तो उसे में हम रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, राइट। तो रोजनमुंड रिएक्शन में पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड फॉर्म्ड होते हैं। रोजनमुंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है जिससे एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एसिड क्लोराइड को पूरी तरह से रिड्यूस कर दें, यदि हम एसिड क्लोराइड को पूरी तरह से रिड्यूस कर देंगे तो एल्कोहल मिलता है, बट हमें तो एल्डिहाइड चाहिए। तो इस रिएक्शन के हिसाब से हमें एसिड क्लोराइड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे एंड देन तब जाके हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये करेंगे कि एक एसिड क्लोराइड लेंगे एंड उसका पार्शियल रिडक्शन करेंगे। देन रिड्यूस करने के लिए एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करेंगे एंड पार्शियल रिडक्शन करेंगे। पार्शियल रिडक्शन करने के लिए हम किस रीजेंट का यूज़ करेंगे, लिनलार्ड कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। इस रीजेंट का हम यूज़ करेंगे H2PDBaSO4 जिसे हम लिनलार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं। इस रीजेंट का यूज़ करेंगे। लिनलार्ड कैटलिस्ट अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, और जैसा कि हम आपको बताएं लिनलार्ड कैटलिस्ट जो होते हैं वो एल्काइन से एल्केन बनाने में भी यूज़ होते हैं एंड कंट्रोल्ड रिएक्शन देते हैं। अब अगर हम बात करें एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने के प्रोसेस को हम रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं। लिनलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है? लिनलार्ड कैटलिस्ट इस रीजेंट का यूज़ हम जनरली इसलिए करते हैं ताकि रिएक्शन की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर सकें एंड उसमें जो साइड अनवांटेड जो हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है वो ना बने। यदि हम कैटलिस्ट के एक्टिविटी को कम नहीं करेंगे, हमारा जो एसिड क्लोराइड से एल्कोहल नहीं करेंगे तो हमारा एसिड क्लोराइड से एल्कोहल बन जाएगा, बट हमें तो एल्कोहल नहीं एल्डिहाइड चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो ये हमारी रिएक्शंस हैं एसिड क्लोराइड से यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ पे हमारा EH आ करके लग जाता है, राइट। ये लिनलार्ड कैटलिस्ट होती हैं। यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लिनलार्ड कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड JEE नीट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, राइट। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो एसिड क्लोराइड से हम यहाँ से Cl हटाएंगे एंड H को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। इसको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में तो इतने सारे पैंट्रम तो हम करेंगे नहीं कि ये ऐसे गया हाइड्रोजन, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम करने लगेंगे तब तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। वहाँ पे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओनली 1 मिनट्स मिलते हैं, राइट। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको सारे कंसेप्ट लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।